अस्सलाम वालेकुम। 4P मार्केटिंग की तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम। दोस्तों की पुरजोर फरमाइश और बहुत सारे कमेंट्स, कॉल्स और मैसेजेस के बाद हमने ये फैसला किया कि हम न्यू सिटी फेज़ 2 और B17 मल्टी प्रोफेशनल जो है हाउसिंग स्कीम, उनके दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन रखेंगे। इसी तरह फिर न्यू सिटी फेज़ 2 और फैसल हिल को देखेंगे। फिर न्यू सिटी फेज़ 2 का कोहिस्तान के साथ ROS के साथ हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारा न्यू सिटी फेज़ 2 का जो एक प्रोजेक्ट है वो एक इस एरिया का सबसे यूनिक और आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। इसमें तो कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। न्यू सिटी फेज़ 2 जो है वो एक यूनिक और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहायश पजीर हैं। तो लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ों के ऊपर दूसरों से कंपैरिजन लाजमी करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर आज डिस्कशन भी करेंगे। तो उसमें से जो नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है न्यू सिटी फेज़ 2 को और न्यू सिटी के साथ जो करीब तरीन प्रोजेक्ट है B17 जिसे मल्टी प्रोफेशन MPCHS के नाम से वो एक प्रोजेक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको हम कंपेयर करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि न्यू सिटी फेज़ 2 इज अ वन मैन शो। ये चौधरी साद जमान साहब इस वक्त इसको CEO हैं। उससे पहले चौधरी कमर जमान साहब इसको हेड कर रहे थे और चौधरी जुनेद साहब जो है उनको लीड कर रहे थे। और A ब्लॉक से लेकर ऑनवर्ड उन्होंने इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉग्स, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर लेके आए। लेटर ऑन चौधरी साजमान साहब ने इसको टेक ओवर किया। चौधरी साजमान साहब के ने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आए, जिनमें से एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जिसका नाम है न्यू सिटी आर्किट वो है। उसके बाद बहुत सारी एक्सटेंशंस लेके आए और उन एक्सटेंशंस में इन्होंने मस्जिद और पार्क जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में नहीं थी वो उन्होंने जो है वो मेंशन की और आगे उनको लेके चले। लेकिन B17 या जो हमारा मल्टी प्रोफेशन है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसको एक से ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, एक हिरार्की कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसके अंदर आपके जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है, पावर उनके पास होती है। इलेक्शंस होते हैं एक खास मुद्दत के बाद और वो अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं, सेक्रेटरी चूज करते हैं। एक और जो है कि स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो ये दोनों में पहला तो बेसिक फर्क ये हो गया कि वो यहाँ पे एक सिंगल डेवलपर है जिसने इसको डेवलप किया, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। मल्टी का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और न्यू सिटी फेज़ 2 का बैकग्राउंड तो बहुत ही जबरदस्त है इस एरिया के अंदर। ये यहाँ का बैरियर टाउन लोग इसको कहा करते थे। नंबर 2 हमारे पास न्यू सिटी फेज़ 2 का जो सबसे बड़ा एज है वो है कि आप GT रोड एक्सेस भी है और मोटरवे इंटरचेंज भी। लेकिन B17 के पास सिर्फ GT रोड है, मोटरवे इंटरचेंज फिलहाल नहीं है। तो वो C18 का मोटरवे इंटरचेंज यूज करते हैं। दूसरी करीब तरीन जो सोसाइटी है उसमें से गुजर के वो मोटरवे को जाते हैं या उन्हें बाहर से संजानी वाला एरिया जो है वो यूज करना पड़ता है। नंबर 3 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक आप कह सकते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड ऑफिस में जाके वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। एक ही छत के नीचे तमाम के तमाम ऑपरेशंस वहां पे मौजूद है। साइड ऑफिस उनका B17 में मौजूद है, अपने जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं F17 वगैरह उन सब में उनके ऑफिस मौजूद हैं। न्यू सिटी के अंदर ये थोड़ी सी कमी है कि न्यू सिटी का सेल ऑफिस अलग है और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो आगे पीछे कहीं बैठे हुए हैं। आम पब्लिक को उसका नहीं पता। यदि आप समझे कि गाजी चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, M ब्लॉक के कमर्शियल में इलेक्ट्रिकल बैठा हुआ है, PSO पंप पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे F1 के करीब वहां पे बैठे हुए हैं। तो हेड ऑफिस बन गया लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो हेड ऑफिस अगर ऑपरेशन हो जाए और वहां ये सारे डिपार्टमेंट्स वहां चले जाएं और साथ साथ वहां पे इन डिपार्टमेंट्स को जो वो एक
छत के नीचे ले आए और वहां कस्टमर सर्विस मौजूद हो, तो ये बराबर हो जाएगा B17 के हेड ऑफिस G8 वाले के। तो ये एक बहुत जरूरी है, ये हमारी एक कमजोरी है। लेकिन इंशाल्लाह हेड ऑफिस बिल्डिंग तैयार है, साथ साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर वहां पे ये शिफ्ट हो जाए हेड ऑफिस और ये सारा इक्वेट होके एक विंडो के अंदर आ जाए, तो जबरदस्त प्रोजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद B17 के अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। फेज 2 जो है वो लो कॉस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, तो तारे घरों के आगे पीछे नजर आ रही होती है, ये एक डिफरेंस है। B17 के अंदर हर साल मेंटेनेंस मुकम्मल तौर पे होती है, उनके मेन बुलेवार्ड भी और बाकी भी। न्यू सिटी के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि अरसे से मेन बुलेवार्ड टूटा फूटा और बम्पी रोड बना हुआ है, लेकिन कोई गाड़ियां बड़ी बड़ी यहाँ से गुजर जाती हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है। वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए कोई देखता ही नहीं है इनको। काफी दफा आप भी हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। सासब तक ये बात पहुंची हुई है, उनसे भी गुजारिश है कि मेन बुलेवार्ड को देखें। ये हमारा जो है फेस है जेटी रोड, और जेटी रोड का जो गेट है उसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं। B17 में अगर ई टैग लगाया गया है तो उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और अभी तक वहां चल रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू सिटी फेज 2 के अंदर ई टैग के जो केबल्स है वो इस वक्त कुत्तों की रहायशगाह बने हुए हैं, उनकी बुरी हालत है। तो मैं बार बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कर्नल साहब से भी, लेकिन वो चूंकि यहाँ रखे रहायशी नहीं है, वो बाहर चले जाते हैं, तो उनको शायद इस चीज का अदराक नहीं है कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो गेट्स पे जो सिक्योरिटी का प्रॉपर मैकेनिज्म है वो नहीं लेके आ रहे। वहां पे वही कर्नल बंगश साहब है, वो बड़े सख्त और उनका बड़ा सख्त किस्म का रवैया है और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने सिक्योरिटी को। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 1300, 2500, 2600, 3000 तक है। वो लोग चूंकि इस एनवायरनमेंट के आती है तो वो जल्दी अपना पे ऑफ कर देते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने फंड से ये चीजें जनरेट करती है। न्यू सिटी फेज 2 के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं वो 750 रुपया भी देने के लिए राजी नहीं है, उनकी भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो 400 बातें सुनाते, पहले बिजली लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर 750 रुपए देंगे। तो ये चूंकि यहाँ के लोगों की थोड़ी सी अभी रहाइश फर्स्ट टाइम है और नए नए यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह या एक सोसाइटी की तरह रहने की आदत नहीं है। तो गली मोहल्ले की जिंदगी अभी तक वो गुजारना चाहते हैं, जैसे गाँव वगैरह में वो लोग गुजारते थे अपने, जब दिल किया गली बनवा दी सियासी तौर पर जब, तो वो थोड़ी आदत नहीं है उनकी। अच्छा, B17 के अंदर पार्क्स मुख्तलिफ हैं और उन पार्क्स के लिए हॉर्टिकल्चर का एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से उसको काम करता है। न्यू सिटी फेज 2 के अंदर पार्क्स की जगह मौजूद है, लेकिन वीराने में पड़ी हुई है, और अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है तो डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि पता नहीं हमारी जगह ना ले ले। तो यहाँ पे एक इशू है, पार्क्स नहीं है, जगह है, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा जगह नहीं है, जगह तो आउटस्टैंडिंग साथ ने दी है, लेकिन चूंकि यहाँ जो हमारे हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो सारे के सारे मानी करते हैं, कोई माली प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो आप देखें जरा साइडों पे जाके तो आपको आइडिया हो जाता है। तो पार्क्स बेराने पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं वहां पे हो रहा, साइड पे जो है वो आधे काम अधूरे छोड़ के चले जाते हैं। एक पार्क बनाया गया है, उसके सामने फुटपाथ बनाने के लिए हमें 6 महीने हो गए मिन्नतें कर रहे हैं। ई ब्लॉक में जाके जो है वो फुटपाथ बन रहा है, जहां पे अभी कोई काम, एक झूला नहीं लगा हुआ, जहां पे झूले लग गए हैं जाके फेंसिंग होगी, वहां पे नहीं बनाएंगे, तो वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई देखता ही नहीं है। पानी पौधे लग जाए तो पानी देने वाला कोई नहीं है, किसकी मिन्नतें करके रोज बताना पड़ता है भाई पानी लगा दो पौधों को, तो मैकेनिज्म ही नहीं है।